आज है शीतला अष्टमी और शीतला अष्टमी को बासोड़े के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी वाले दिन बासी भोजन क्यों खाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? तो एक बार की बात है, शीतला माता इस पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। राजस्थान के डूंगर गांव में पहुंची। उस गांव की गली से निकल रही थी, एक औरत ने गर्म पानी उनके ऊपर डाल दिया, जिससे शीतला माता के शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। उनके शरीर पर फफोले पड़ गए। एक बुढ़िया औरत का रूप बना करके शीतला माता वहीं पर बैठ गई, रोने लगी। गांव वालों से मदद मांगने लगी, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। एक कुमारन ने जब बुढ़िया माँ को दुख में देखा तो वो कुमारन बुढ़िया माँ को अपने घर ले आई। उसी कुमारन के घर में एक जल से भरा हुआ मटका रखा था। वही जल से भरा हुआ मटका उठा करके वो कुमारन शीतला माता के पास पहुंची, और जब वो जल शीतला माता के शरीर पर डाला तो शीतला माता के शरीर की सारी जलन समाप्त हो गई। उन्हें उस पीड़ा से राहत मिली। अब वो कुमारन कहती है कि हे मैया, मेरे पास कल की रबड़ी और छाछ रखी है, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए लेकर आऊं। शीतला माता ने कहा, बेटी ले आओ, मैं खा लूंगी। वो कुमारन रबड़ी और छाछ लेकर के आई। शीतला माता को रबड़ी छाछ खिलाई तो शीतला माता के शरीर की सारी परेशानी दूर हो गई, सारी जलन समाप्त हो गई। जब सारी जलन समाप्त हुई तो शीतला माता बड़ी प्रसन्न हुई। शीतला माता कहती हैं, हे बेटी, तुमने मेरी इतनी मदद की तो एक छोटी सी मदद और कर दो। मेरे सर में जुए पड़ गए हैं, क्या तुम मेरे सर से जुए निकाल दोगी? तो वो कुमारन कहती है कि हे मैया, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे सर से जुए निकाल दूंगी। जब वो कुमारन शीतला माता के सर से जुए निकालने लगी तो शीतला माता के सर में उस कुमारन को तीसरी आंख नजर आई। उस आंख को देखकर वो कुमारन डर गई, वहां से भागने लगी। जब वो कुमारन डर के भागने लगी तो शीतला माता ने आवाज लगाई, हे बेटी, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। जब कुमारन ने मुड़कर देखा तो आगे शीतला माता खड़ी थी। प्रसन्न होकर माता के चरणों में गिर पड़ी और बार बार प्रार्थना करने लगी। वो कुमारन कहती है, हे माँ, आप मेरे घर आई हो, मैं तो बहुत गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास तो चटाई भी नहीं है जो मैं उस चटाई को बिछाकर आपको उस पर बिठा सकूं। तो माता कहती हैं कि हे बेटी, ऐसी बात है तो तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घर के आगे जो गधा खड़ा हुआ है, मैं उस गधे पर बैठ जाऊंगी। ऐसा कह करके माता ने एक हाथ में झाड़ू लिया और एक हाथ में कटोरा लिया। झाड़ू कटोरा लेकर के माता उस गधे पर बैठ गई। झाड़ू से कुमारन के घर की सारी दरिद्रता समाप्त कर दी। उस कुमारन ने माता शीतला से बार बार विनती की, हे मैया, जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता समाप्त की है, वैसे ही आप इस संसार के हर एक व्यक्ति के घर की दरिद्रता को समाप्त करो। माता शीतला ने वरदान दिया कि जो भी कोई व्यक्ति आज के दिन बासी भोजन से भोग लगा करके मेरी पूजा करेगा, मेरी वंदना करेगा और उसी बासी भोजन को अपने घर में खाएगा, अपने सभी परिवारजनों को खिलाएगा, उसके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा वरदान शीतला माता ने दिया। और आज भी जो सच्ची श्रद्धा भाव से शीतला माता की ये पूजा करते हैं, एक दिन पहले भोजन बनाते हैं, दूसरे दिन उसका भोग लगाकर परिवार के साथ खाते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होती। और जितने भी ये रोग होते हैं, ये सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, जैसे माता निकलना, चर्म रोग, ये जितने भी शारीरिक रोग होते हैं, माता शीतला इन सबको दूर करती हैं। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। माता शीतला सबकी विपत्ति को दूर करें, सबको निरोगी करें और सब पर कृपा बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करके फॉलो जरूर कर लें। जय शीतला माता।